जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज के कई धाम आपने सुने होंगे, सोशल मीडिया पे आपने कई स्थानों के नाम सुने होंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जो धामों से अपनी वीडियो, बाबा महाराज के धामों से वीडियो डालते हैं, वह दूसरे धामों की वीडियो नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वह सोचते हैं कि दूसरे की धाम की वीडियो हम डालेंगे तो उनका प्रचार हो जाएगा। पर आप देखना, मैं सब जगह जहाँ जाऊँगा, बाबा के जिस स्थान पर जाऊँगा, वहाँ की वीडियो बना के स्वयं भी दर्शन करता हूँ और अपने परिवार को भी दर्शन कराता हूँ। बाबा नीब करोरी महाराज का अद्भुत, अलबेला, अनोखा एक धाम है। एक बहन आई थी अभी इंदौर से, तो उसने कहा कि हम बाबा नीब करोरी महाराज के कैंची धाम गए थे, वहाँ हमने दर्शन किए तो मुझे सबसे अच्छा लगा। तो वो बहन मेरे साथ किला घाट भी गई दर्शन करने के लिए। तो हम रास्ते में थे, हमने बहन से कहा कि बाबा के सारे ही धाम बहुत अच्छे हैं, अद्भुत हैं, बड़ा आनंद आता है। पर आज आप जब किला घाट के दर्शन करेंगे, जब धाम में पहुंचेंगे, तो आपके मुख से एक ही चीज़ निकलेगी कि दुनिया का अगर सबसे दिव्य और अलौकिक बाबा नीब करोरी महाराज का कोई स्थान है तो वो सिर्फ किला घाट है। वह बहन गई, उसने दर्शन किए, वीडियो भी सुनेगी क्योंकि हम उसको वीडियो भेजेंगे। उसने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उस बहन ने कहा कि भैया, वास्तविकता में किला घाट बहुत सुंदर है। ये बाबा की असीम कृपा है जो बाबा नीब करोरी महाराज ने किला घाट धाम दिया और वहाँ की सेवा चल रही है। भक्तजनों, बाबा की कृपा से ही। चलिए एक कथा सुनो। एक गांव था, उस गांव में 10 मेढक भी रहते थे। वह कुएं के किनारे रहते थे। एक दिन अचानक से 10 मेढकों ने सोचा कि चलो नीचे चलें और कुएं में देख के आएं क्या है। तो सारे के सारे मेढक कुएं में कूद गए। ये बाबा नीब करोरी महाराज की गुफा है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। जब कुएं में कूद गए, अब निकलने का बहुत प्रयास किया पर निकल ना पाए। काफी प्रयास किया तो जो उनके दोस्त थे, जो घूमने गए थे, वह भी आ गए। उन्होंने देखा कि मेरे सारे दोस्त कुएं के अंदर हैं, तो उन्होंने कहा आ जाओ, बाहर आ जाओ। बहुत प्रयास किया, मेढक बार बार कुएं से निकलने का प्रयास करें, फिर नीचे गिर जाएं, चोट लगे। बहुत प्रयास करने के बाद भी बाहर नहीं निकले। तो ऊपर जो उनके दोस्त खड़े थे, उन्होंने कहा भैया अब मेहनत मत करो, अंदर ही रहो, क्योंकि आप बार बार आ रहे हो, चोट भी लग रही है आपके, तो अब आप मत आओ। पर एक मेढक ऐसा था जो निरंतर चढ़ता रहा, गिर जाए फिर चढ़े, फिर गिर जाए फिर चढ़े। उसे बार बार उसके दोस्त भी कहें क्यों चढ़ रहे हो, चोट लग रही है, फिर गिर रहे हो, तुम बार बार गिर रहे हो, क्यों चढ़ रहे हो। उस मेढक ने किसी का भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसने ध्यान एक ही चीज पे दिया कि ऊपर चढ़े। अब वह ना तो किसी की तरफ देखे, ना बोले, और बार बार ऊपर चढ़े, नीचे गिर जाए। बाकी के जो मेढक थे 9, वो थक चुके थे, चोट भी लग चुकी थी। उन्होंने कहा जो भगवान ने लिखा है वो हम मंजूर करते हैं। और ऊपर वाले मेढक चिल्लाएं, हे नीचे ही रहना, ऊपर नहीं आना, गिर पड़ोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, कितना भी प्रयास कर लो नहीं निकल पाओगे। पर उस मेढक ने प्रयास किए, काफ़ी बार गिरा, और फिर ऐसा चांस आया कि वह मेढक कुएं से बाहर आ गया। जब वह मेढक कुएं से बाहर आ गया तो सारे मेढकों ने पूछा कि हम तो तुमसे मना कर रहे थे, तुम्हारे चोट भी लगी पर तुमने सुना नहीं। तो उस मेढक की समझ में आया ये हमसे कुछ कह रहे हैं। तो उसने अपने जो दोस्त मेढक ऊपर खड़े थे, जो कह रहे थे नीचे ही रहो, मत आओ, गिर पड़ोगे, मत प्रयास करो, अंदर ही बैठे रहो, उससे कहा देखो भैया, हम सुन नहीं पाते हैं, आप लोगों ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, हम सुन नहीं पाते हैं। अगर कोई बात हमसे गलती हो गई तो माफ़ कर देना, हमने प्रयास किया और हम बाहर निकल आए।
इस कहानी से एक मूल बात पकड़ना कि जो आपके साथ हैं वही आपको गिराना चाहते हैं। जो आपका साथ देते हैं, आपको लगता है ये हमारा साथ दे रहे हैं, वास्तविकता में साथ नहीं देते, वे तो आपका पैर पकड़ के नीचे पटक देते हैं। इसलिए प्रेम परमात्मा से करना। इस दुनिया में जिससे भी प्रेम करोगे आप दुख के सिवा कुछ नहीं पाओगे। सुखी रहना है तो परमात्मा से प्रेम करना, और दुखी रहना है तो इस दुनिया में जो हैं उनसे प्रेम करना। जो आपको लगता है ये हमें बहुत प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करना। पर आपको बाहर कभी नहीं निकलने देंगे, वह यही कहेंगे कि अंदर ही बैठे रहो, अगर बाहर आओगे तो चोट लग जाएगी। आप अपने काम में जो भी आपको कार्य मिला है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य की धुन में रहो। आप किसी की बातों को मत सुनो। आप अगर दुनिया की बात सुनोगे तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी तरक्की बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पचा सकें। अगर आपकी तरक्की से कोई खुश होता है तो वह आपके माता पिता और आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, बस। इसके बाद आपकी तरक्की से खुश होने वाला मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। आपने देखा हो तो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए अपने कार्य को करते समय किसी की बात को नहीं सुनना है। सिर्फ भगवान का नाम लेके अपना कार्य करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे बाबा नीब करोरी महाराज ने किला घाट धाम की सेवा दी है, ऐसे ही बाबा आपको भी अपनी शरण में रखेंगे। किला घाट धाम में सेवा चल रही है और बाबा नीब करोरी महाराज की जो बेटी है, मेरी बुआ जी श्री गिरजा बुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक संस्था बना लो। संस्था भी बना ली। आपको मैं एक बेहद पागलपन का ये वीडियो दिखा रहा हूँ और सुना रहा हूँ। संस्था बना ली, लगभग हो चुके 4-5 महीने, पर अभी तक खाता नहीं खुलवाया। अच्छा, खाता ना खुलवाने के कारण लोग तो तुरंत ट्रस्ट बनाते हैं, पहले दान पेटी लगाएंगे, पहले बाद में बाबा को विराजमान करेंगे। यानी कि उनको विश्वास सिर्फ दान पेटी पर है और उनको विश्वास एक ही चीज पे है कि एक ट्रस्ट बन जाए जिससे कि खूब आमदनी हो। पर मुझे विश्वास और मेरे ऊपर जो असीम कृपा बाबा ने की है, वह कैसी कृपा है कि न तो दान पेटी है, न कोई QR कोड है, और बन चुकी है संस्था, पर अभी तक बैंक में खाता नहीं खुलवाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे बाबा स्वयं यहाँ पर विराजमान हैं। कैसे कराते हैं सेवा, अति दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं बल्कि अति दुर्लभ है कि आप यहाँ की सेवा कैसे कर रहे हैं। और किला घाट की तो चल ही रही है, साथ में लक्ष्मण दास धाम की भी सेवा चल रही है। ये सब श्री हनुमान जी करा रहे हैं और श्री हनुमान जी स्वयं कर रहे हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपनी बाइक से ही जाते हैं। ये सब आनंद प्राप्त अगर करना है तो आपको इस कलयुग से, जो कलयुग में माया का जाल है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक माया में फंसे रहोगे भैया सीताराम नहीं कर पाओगे। इंदौर वाली बहन बड़ी आनंदित हुई जब बाबा महाराज का ये धाम देखा, माँ गंगा के पैर छुए जाके। उसने देखा कि भैया ये तो वास्तव में बहुत ही दिव्य स्थान है। बाबा नीब करोरी महाराज का ये किला घाट धाम वास्तविकता में दिव्य नहीं बल्कि अति दिव्य है। और दूसरा, किला घाट धाम में जा नहीं सकते आप, क्योंकि परमिशन नहीं है, कोई भी भक्त नहीं जा सकता है। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? बाबा नीब करोरी महाराज का कोई तो स्थान गुप्त बना रहे। आप देखते हो कोई वीडियो भी नहीं है, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डालते किला घाट धाम की। बाबा नीब करोरी महाराज का ये ऐसा धाम है जहाँ न तो दान पेटी है, न QR कोड है, और सारी सेवाएं चल रही हैं। यहाँ पर स्वयं बाबा नीब करोरी महाराज विराजमान हैं और स्वयं बाबा नीब करोरी महाराज सारी की सारी सेवा करवा रहे हैं। माध्यम हमको बनाया, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह सब बाबा स्वयं कर रहे हैं। हम तो उसी मेढक की तरह बहरे हैं, ना तो हम सुन पाते हैं, ना हमें सुनने की इच्छा है। कोई क्या कह रहा है इसकी हम चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी चिंता करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वे तो चाहते ही हैं कि मेरे जैसे बन जाओ। व्यक्ति
अपने दुखों से दुखी कम है तो दूसरों के सुखों से बहुत ज़्यादा दुखी है। और उसका दुख का कारण यही है कि जब तक वह दूसरों के सुख को देखता रहेगा तब तक उसके पास दुख बने रहेंगे। किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज इतने पावरफुल हैं कि आप अपने घर पर बैठ के उनका स्मरण कर लेना, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पर एक चीज़ और मैं कहता हूँ, मनोरथ तो सब लोग चाहते हैं पूर्ण हो जाएं, उसके लिए आप भी भगवान की शरण में रहो। और किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज को प्रेम से आप सुनाएंगे। बोलिए किला घाट वाले श्री हनुमान जी महाराज की जय।